इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड इट्स मैनेजमेंट। अब कार्डियोजेनिक शॉक होता है डायरेक्ट इंजरी टू द हार्ट, मायोकार्डियल इस्कीमिया या इन्फार्क्शन की वजह से। जब ये मायोकार्डियल इस्कीमिया या इन्फार्क्शन होगी तो इट विल लीड टू क्रिटिकल रिडक्शन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फंक्शन। तो इससे लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन की रिडक्शन हो जाएगी। तो ये कंडीशन लीड करेगी दो फॉर्म में। लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टली के दौरान कंट्रैक्ट कम करेगी, इससे कार्डियोजेनिक आउटपुट कम होगी। जब ये कार्डिक आउटपुट कम होगी तो इससे दो कंडीशन बनेगी। एक सिस्टेमिक हाइपोक्सिया होगा ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू दी होल बॉडी एंड डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ये भी कम हो जाएगा। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये दो कंडीशन काज करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या डेथ। अब यहाँ पर डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर ये का लीड करेगा कंपनसेटरी रिफ्लेक्स। तो कंपनसेटरी रिफ्लेक्स से यहाँ सिंथेटिक टोन ब्लड वेसल की इंक्रीज होगी, तो इससे हार्ट रेट इंक्रीज होगा फर्दर। तो यहाँ पर मायोकार्डियल वेंट्रिकुलर ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी। तो पहले से यहाँ पर ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो पहले से रिड्यूस है। तो ये दो कंडीशन फर्दर ये एग्जासिर्बेट करेंगी कार्डियोजेनिक शॉक को। तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा मायोकार्डियल इस्कीमिया या इन्फार्क्शन फर्दर हो जाएगी, क्रिटिकल रिडक्शन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फंक्शन होगा। ये साइकिल चलता रहेगा जब तक इसकी मैनेजमेंट नहीं होगी, करेक्शन नहीं होगी। तो कार्डियोजेनिक शॉक की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कार्डियोजेनिक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट रिक्वायर्स इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स। तो इसकी मैनेजमेंट देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, इसका कौन सी करेक्शन की जाती हैं। तो पहले है सबसे मेडिकेशंस। मेडिकेशन देंगे टू इम्प्रूव हार्ट फंक्शन। इसमें जो मेडिकेशन आती हैं वेसोप्रेसर्स हैं, डोपामीन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन और आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं। आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को करेक्ट करती हैं, इंप्रूव करती हैं, जैसे डोब्यूटामीन कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग है। फिर है मिलरिनोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। फिर हम साथ में फ्लूइड भी देंगे क्योंकि हाइपोटेंशन है, हाइपोवोलेमिया हो चुका है। अब यहाँ पर फ्लूइड है, इंट्रावेनसली फ्लूइड देंगे टू करेक्ट हाइपोवोलेमिया एंड हाइपोटेंशन। फिर देंगे ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन पेशेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक ऑक्सीजन इज डिलीवरी इज रिड्यूस्ड, नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू करेक्ट hypovolemia and hypotension, connected to ventilator, it is always connected to ventilator। मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे ब्लड प्रेशर की, पल्स की, हार्ट रेट, रिदम की। फिर प्रोसीजर्स हैं, कुछ पेशेंट्स में प्रोसीजर भी करेंगे जैसे एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास इन केस ऑफ अक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। फिर इसके साथ है कॉन्टिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी इन अक्यूट किडनी इंजरी। अक्यूट किडनी इंजरी में कॉन्टिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी करेंगे, डायलिसिस भी हो सकता है यहाँ पर। लास्ट में है इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस करेक्शन। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे हाइपोकैलिमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड एसिडोसिस। इन इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करना है यहाँ पर। अब कार्डियोजेनिक शॉक की जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज इम्पॉर्टेंट अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट कैन हेल्प द बेस्ट आउटकम। जिस तरह इसका एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट कार्डियोजेनिक शॉक की आउटकम को इंक्रीज कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है।